नूर जगमगा रहा है। जब वो दुनिया में आ जाएगा तो ये कौम बनी इसराइल से नबुव्वत का ताज खत्म हो जाएगा और ये ताज कौम बनी इसराइल में चला आएगा। इसलिए हम उनको कत्ल करना चाहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम उनको कत्ल करेंगे। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा कत्ल के बदले तुम्हें क्या मिल जाएगा? तो कहा मैं हजरत अब्दुल्ला का जब सर कलम करके मुल्क शाम के बड़े बड़े पादरियों के पास लेकर के जाऊंगा, बड़े बड़े यहूदियों के पास लेकर के जाऊंगा, तो वो पादरी वो यहूदी मुझे इनाम और इकरामात से नवाजेंगे, मेरी हौसला अफजाई की जाएगी, मुझे हुकूमत दी जाएगी, मुझे खेतों खलियान दिए जाएंगे। तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा ए मुल्क शाम से आने वाले यहूदी, निकाल लो अपनी मयान से तलवार और मेरा सर कलम कर दो। वो कहने लगा हुजूर आप तो मेरे मुहसिन हैं, आप तो मेरे करम फरमा हैं, आप तो मेरे मेजबान हैं, आप ये बात क्यों कर रहे हैं? तो हजरत अब्दुल्ला ने कहा था जिसका तुम पता मालूम कर रहे हो, जिसको तुम कत्ल करने के लिए आए हो, वो कोई और नहीं है, वो यही तुम्हारे सामने अब्दुल्ला खड़ा है। निकालो तलवार, मेरा सर कलम करके इनाम व इकराम हासिल कर लो। जब उसने इतना सुना कदमों में आकर के गिर जाया करता है और जुबाने हाल से कह रहा था जिस पैगंबर को अल्लाह पाक ने दुनिया में भेजने का इरादा फरमा लिया है, जब उसके वालिद के अखलाक का ये आलम है तो उस पैगंबर की अखलाक का क्या आलम होगा? जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा मौलाना शमशाद साहब किबला, मुफ्ती शमशाद साहब किबला, मुफ्ती सगीर अहमद साहब किबला, मुनाज़रे अहले सुन्नत सरजमीने फतेहपुर। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा के वालिद के अखलाक बुलंद होते भी क्यों ना, क्योंकि अल्लाह पाक ने नबी पाक के अखलाक के बारे में कुरान अजीम में जिक्र फरमाया, सुभान अल्लाह, इन्नका लअला खुलुकिन अजीम, के पैगंबर हमने आपके अखलाक को बुलंदो बाला फरमा दिया, हमने आपके अखलाक को बुलंद कर दिया। तो जब हजरत अब्दुल्ला का अखलाक उस यहूदी ने देखा, उस पादरी ने देखा, फौरन वापस हो जाया करता है, कत्ल का इरादा खत्म कर दिया करता है। हजरत अब्दुल्ला अपने शब रोज गुजारते चले जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत अब्दुल्ला एक मर्तबा अपने वालिद गिरामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब, हमारे आपके आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दादा जान हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में आए और कहने लगे ए मेरे वालिद गिरामी, मैं शिकार शिकार के लिए जाना चाहता हूँ, आप मुझे इजाजत अता फरमाएं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इजाजत दी। हजरत अब्दुल्ला शिकार खेलने के लिए आए, लेकिन आलम वही है, शजर व हजर नजर आ रहे हैं, दरख्त नजर आ रहे हैं, चांद सूरज नजर आ रहे हैं, सब हजरत अब्दुल्ला को सलाम करते नजर आ रहे हैं, सब हजरत अब्दुल्ला की तरफ झुकते नजर आ रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ, हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ, ये हमारे आपके आका व मौला नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाना जान का नाम है हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ। ये फरमाते हैं कि मैं भी जंगल में शिकार खेलने के लिए आया हुआ था, मैं अपना शिकार खेल रहा था और हजरत अब्दुल्ला अपने शिकार की तरफ, लेकिन अचानक मैंने देखा कि 70 यहूदी अपने अपने हाथों में तलवारें लिए हुए, नंगी तलवारें लिए हुए हजरत अब्दुल्ला की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। मैंने उनसे मालूम किया, ए लोगों तुम कहां जा रहे हो, किस इरादे से जा रहे हो? तो वो सब एक जुबान होकर के कहने लगे, नहनु नक़्तुलु अब्दुल्ला, हम हजरत अब्दुल्ला को कत्ल करने के लिए जा रहे हैं। हजरत वहाब कहते हैं, मैंने कहा उनका गुनाह क्या है, उनका जुर्म क्या है, उनकी खता क्या है, उनका कौन सा ऐसा मामला आ गया कि तुम 70 लोग मिलकर के उन्हें कत्ल करने के लिए जा रहे हो?
तो वो कहने लगे उनका कोई गुनाह नहीं है, उनकी कोई खता नहीं है, उनका कोई जुर्म नहीं है। मैंने कहा फिर जब खता नहीं जुर्म नहीं तो उनको कत्ल करने क्यों जा रहे हो? तो वो कहने लगे हजरत अब्दुल्ला ये मुस्तफा आखिरी पैगंबर के वालिद हैं, इनकी पेशानी में उनका नूर जगमगा रहा है, जब ये शादी कर लेंगे तो ये नूर मुंतकिल होकर के अल्लाह अकबर उनकी बीबी की पुश्त में आ जाएगा, वहां से मुस्तफा पैदा हो जाएंगे, आखिरी पैगंबर नमूदार हो जाएंगे, आखिरी पैगंबर की जलवागरी हो जाएगी, तो हमारे यहाँ से नबुव्वत का ताज खत्म हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए हम कत्ल करने जा रहे हैं। तो हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ सोचने लगे, जब अल्लाह पाक ने अपने आखिरी पैगंबर को दुनिया में भेजने का इरादा फरमा लिया है, तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुस्तफा को आने से रोक नहीं सकती। बेशक। अब हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं मैंने देखा कि वो 70 यहूदी हजरत अब्दुल्ला की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। जब वो हजरत अब्दुल्ला के करीब हुए तो मैंने सोचा चलो मैं हजरत अब्दुल्ला की मदद करता हूँ, ताकि इन यहूदियों को पता चल जाए कि हजरत अब्दुल्ला तन्हा नहीं है, और हजरत अब्दुल्ला भी ये सोच ले कि मैं यहाँ तन्हा नहीं हूँ, मेरा कोई दूसरा साथी भी मौजूद है। हजरत वहाब कहते हैं मैंने एक पत्थर उठाया, और पत्थर उठाने के बाद में मैंने सोचा ये पत्थर फेंक करके इन यहूदियों की तरफ मारूं, ताकि इनको पता चल जाए कि यहाँ पर कोई दूसरा भी मौजूद है। कहते हैं वो पत्थर जमीन में धंसता चला गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने उठाने की कोशिश की लेकिन ना उठ सका। फरमाते हैं फिर मैंने सोचा चलो मैं चल करके मदद करता हूँ, उनके पास पहुंच करके मदद करता हूँ। फरमाते हैं कि मैंने जैसे ही कदम बढ़ाने का इरादा किया तो मेरे कदम को जमीन ने पकड़ लिया, मेरा कदम आगे नहीं बढ़ता। मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, ए मेरे मौला माजरा क्या है, मैं कदम बढ़ाता हूँ कदम नहीं बढ़ता। हजरत वहाब फरमाते हैं कि मैंने सोचा चलो यहाँ से आवाज लगाता हूँ, ए अब्दुल्ला घबराने की बात नहीं है, ए हजरत अब्दुल्ला परेशान ना होना, मैं आपकी मदद के लिए आ रहा हूँ। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं कि जैसे ही मैंने आवाज निकालना चाहिए, हजरत अब्दुल्ला को आवाज देना चाहिए, मेरे हलक से आवाज ना निकले, मेरे गले से आवाज ना निकले। मैं सोचने पर मजबूर, ए मेरे पाक परवरदिगार, ए मेरे मौला माजरा क्या है। मैं पत्थर उठाता हूँ पत्थर ना उठे, मैं डेला उठाता हूँ डेला ना उठे, कदम बढ़ाना चाहता हूँ कदम नहीं बढ़ता, आवाज निकालना चाहता हूँ आवाज नहीं निकलती। अल्लाह अकबर। अब मुफस्सिरीन की बारगाह में चलो, मुहद्दिसीन की बारगाह में चलो, उलमा की बारगाह में चलो, तो उलमा फरमाते हैं ये अल्लाह की जानिब से ऐसा मामला हुआ था। अगर हजरत अब्दुल्ला मेरे आका के वालिद की मदद कर देते, हजरत वहाब उनकी मदद करते और वो बच करके जाते, तो ये महल्ले में कहते, चौराहों पर खड़े होकर के कहते, अगर मैं वहां पर मौजूद ना होता तो हजरत अब्दुल्ला बच ना पाते, हजरत अब्दुल्ला वहां पर कत्ल कर दिए जाते। तो ये जाहिर में तो हजरत अब्दुल्ला की जात पर ताना होता, लेकिन हकीकत में ये मुस्तफा की जात पर ताना होता। और अल्लाह पाक ने अपने महबूब को किसी का एहसान देने के लिए नहीं बल्कि कायनात पर एहसान करने के लिए भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुल शरिया, फैजाने ताजुल शरिया हजरत अल्लामा मौलाना शमशाद साहब किबला, मुफ्ती सगीर अहमद साहब किबला, मुनाजरा अहले सुन्नत। नारे तकबीर। वहाब बयान फरमाते हैं कि अब जब वो 70 यहूदी हजरत अब्दुल्ला के पास पहुंच गए तो मेरा दिल कहने लगा अब हजरत अब्दुल्ला कत्ल कर दिए जाएंगे, अब हजरत अब्दुल्ला को मार दिया जाएगा, अब हजरत अब्दुल्ला बचने वाले नहीं है। लेकिन अल्लाह अल्लाह, इधर हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ के दिल में ये ख्यालात आ रहे हैं, उधर मशीयत इलाही मुस्कुरा रही है और कह रही है, ए हजरत वहाब तुमने मारने वालों की ताकत का अंदाजा लगा लिया है, लेकिन बचाने वाले की ताकत का अंदाजा नहीं लगाया है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसे रोशन खुदा करे
हजरत बहाव फरमाते हैं सुभान वो अल्लाह। 70 यहूदी हजरत अब्दुल्ला के पास पहुंच गए हैं। मैंने क्या देखा, अल्लाह अल्लाह, ये 70 यहूदी जैसे ही तलवारें चलाया करते हैं, अब मैं क्या देख रहा हूं कि हजरत अब्दुल्ला अलग खड़े हुए हैं, लेकिन वहां पर यहूदियों के किसी के हाथ कट के गिर रहे हैं, किसी का सर गिर रहा है, किसी का पैर गिर रहा है, कोई खुद जमीन पर गिर रहा है, हाथ पैर कटते नजर आ रहे हैं, लेकिन काटने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। तलवारें चल रही हैं, लेकिन तलवार चलाने वाले नजर नहीं आ रहे हैं। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं मैंने ये पूरा मंजर देखा, अल्लाह अकबर। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ कहते हैं हजरत अब्दुल्ला अलग मुस्कुरा रहे हैं, ये 70 यहूदी जमीन पर ढेर कर दिए गए हैं, ये 70 यहूदी कत्ल कर दिए गए हैं, 70 यहूदी जमीन पर पड़े नजर आ रहे हैं। तो ये कौन थे? अल्लाह पाक ने अपने महबूब की वालिद के मदद के लिए अल्लाह पाक ने हजरत जिब्रील को भेजा था, हजरत मिकाईल को भेजा था, हजरत इसराफील को भेजा था, मुकद्दस फरिश्तों को भेजा था, जिन्होंने मुस्तफा के वालिद को बचा दिया था। सुभान अल्लाह, सुभान जब अल्लाह। हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ अपने घर, हजरत अब्दुल्ला अपने घर, बेशक। और हजरत अब्दुल्ला ने ये पूरा माजरा अपने वालिद ग्रामी हजरत अब्दुल मुत्तलिब को सुनाया कि आज जंगल में ऐसा ऐसा मामला पेश आया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए। उधर हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ ने अपनी बीबी हजरत बर्रा, हमारे आपके आका की नानी, उनसे कहा कि हजरत अब्दुल्ला का मकाम अल्लाह की बारगाह में बड़ा बुलंदो बाला है, हम ये चाहते हैं कि अपनी बेटी आमना का निकाह हजरत अब्दुल्ला के साथ में कर दें, इसलिए कि हमारी बेटी मुत्तकिया है, हमारी बेटी ताहिरा है, हमारी बेटी तय्यबा है, हमारी बेटी कभी घर से बाहर कदम नहीं रखती है, हमारी बेटी कभी किसी की गीबत और चुगली नहीं किया करती है। हम ये चाहते हैं कि अपनी बेटी का निकाह हजरत अब्दुल मुत्तलिब के बेटे हजरत अब्दुल्ला के साथ कर दें। तो हजरत बर्रा ने कहा कहाँ जा रहे हैं आप लोग? तो हजरत बर्रा ने कहा जैसी आपकी मर्जी। एक तारीख मुतय्यन कर दी गई और हजरत अब्दुल्ला के साथ हजरत आमना खातून का निकाह कर दिया गया है। लेकिन याद रखो ये निकाह ऐसे ही नहीं हुआ है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से ये रिश्ता तय होकर के आ रहा है। कभी ख्वाब में हजरत अब्दुल्ला देख रहे हैं कि मेरा निकाह हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ की बेटी हजरत आमना के साथ हो गया है, यही ख्वाब हजरत वहाब बिन अब्द मनाफ भी देख रहे हैं। अल्लाह अकबर, शादी हो गई है। शादी हो जाने के बाद में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जलवागरी हो जाया करती है। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इसी 12 रबीउल अव्वल की तारीख को, इसी माहे मुबारक की 12 तारीख को मक्के की सरजमीन पर तशरीफ लेकर के आ रहे हैं। जब मेरे मुस्तफा मक्के के अंदर तशरीफ लेकर के आ रहे हैं, अल्लाह अकबर, जो जुल्म ज्यादती लोगों पर की जा रही थी उसका दरवाजा बंद होता नजर आ रहा है। मेरे मुस्तफा दुनिया में आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, बेसहारों को सहारा मिलता नजर आ रहा है, बेवाओं को आसरा मिलता नजर आ रहा है, औरतों की इज्जत और वैल्यू को बढ़ाते नजर आ रहे हैं मेरे मुस्तफा। अल्लाह अकबर, मेरे मुस्तफा मक्के की सरजमीन पर पैदा हो गए हैं और ये उजाला पूरे आलम में फैलता नजर आ रहा है। सुबह तैबा में हुई, पटता है बाड़ा नूर का, सदका ले ले नूर का, आया वो तारा नूर का। मैं गदा तू बादशाह, दे भर दे प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब पर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फैजान जारी सारी फरमाए। कलमे तय्यब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब आप हजरात जो लोग पीछे बैठे हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा जो आगे कुर्सियां खाली हैं उन कुर्सियों पर तशरीफ ले आए। आ जाइए, आप आ जाए। छोड़िए सब कुछ हसन, जो होगा देखा जाएगा। हाथ पर यूं हाथ रख कर अब न बैठा जाएगा। जज्बे ईमान गुस्ताखों को अब दिखलाइए,